क्या है कि अगर दो कंडीशन होता है मैथमेटिक्स में, एक रिपीट करने वाली, एक नॉन रिपीट ना करने वाली। अगर रिपीट करने वाली कंडीशन है और नॉन रिपीट करने वाली कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन होती हैं। अगर रिपीट कर रही है कोई भी चीज तो इसका मतलब है ये है कि वो दोबारा से क्या कर सकती है, आ सकती है। अगर रिपीट नहीं कर रही है तो वो दोबारा से नहीं आ सकती है। बस यहाँ पे हमको वही समझना है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं बहुत ही सिंपल सा, ताकि समझ में आ जाए कि रिपीटेशन वाला क्या हिस्सा है। अगर हमने कहा कि क्लास में एक बेंच है, अरे क्लास के बजाय जो है चार लोग हैं ऐसे समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि पी क्यू आर और एस, चार लोग हैं, ठीक है। एक का नाम पी क्यू आर एस, अलग अलग हैं, ठीक है। चार लोग हैं, चार शादी है, ठीक है, चार शादियां हैं, चार शादियां हैं। अब देखो भैया, इनको भी कार्ड मिले हैं, इनको भी कार्ड मिले हैं, इनको 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 सभी लोगों को कार्ड मिला है। तो कार्ड में जो है ऐसा नहीं लिखा गया है कि सिर्फ आप ही आइएगा, सभी लोगों को लेके आइएगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, रिपीटेशन की। तो यानी कि यहाँ पे चार लोगों के पास कार्ड है, तो यानी कि ये चारों लोग क्या कर सकते हैं, इस शादी में जा सकते हैं। कि पी भी जा सकता है, क्यू भी जा सकता है, आर भी जा सकता है, एस भी। यानी कि यहाँ पे चारों लोग एक शादी में जा सकते हैं। तो इनका तो कार्ड हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे जो है रिपीटेशन वाली कंडीशन में जो है, रिपीटेशन वाली कंडीशन में चारों लोग यहाँ पे भी एक ही कार्ड पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भैया जा सकते हो, क्योंकि ऐसा इस कार्ड में नहीं लिखा हुआ है कि भैया तुम सिर्फ अकेले आना। यहाँ पे लिखा होगा आप चाहे मर्जी लेके आओ चाहे ना लेके आओ। यानी कि रिपीटेशन वाली कंडीशन में यानी कि चार चार यहाँ पे भी जा सकते हैं लोग, और अगले वाले की शादी में चार लोग जा सकते हैं। यानी कि कुल टोटल यहाँ की जो स्पेस जो है भरने की जो हो जाएगी वो 256 के करीब होगी, ठीक है। चार चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाएगा, 256 करीब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन नॉन रिपीटेशन वाले कंडीशन में चार लोग हैं, पी क्यू आर एस, चार शादियां हैं, ठीक है, चार शादियां हैं। तो इनके पास भी कार्ड है, इनके इनके इनके, लेकिन इनके कार्ड में लिखा हुआ कि भैया तुम अकेले ही हो, ठीक है, आप समझना बात को, अकेले ही हो। तो यानी कि चारों दोस्त हैं बेचारे, जा रहे हैं शादी में। तो पहली शादी में जब जाते हैं तो चार लोग जाते हैं, लेकिन कार्ड में लिखा है भैया एक ही लोग वहां पे हो सकते हैं। यानी कि पी क्यू आर और एस में से कोई एक ही लोग इस कार्ड पे क्या कर सकते हैं, इस शादी में अपने आप को इनवाइट कर सकते हैं। यानी कि चार लोगों में से हमने समझो तो पी को इनवाइट कर दिया। यानी कि पी अगर पहले वाले में पहुंच गया तो अगले किसी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि कार्ड पे लिखा हुआ है कि भैया तुम अकेले आना। नॉन रिपीटेशन की कंडीशन वही है, ठीक है। तो अब बच जाएंगे यहाँ पे तीन लोग। अब ये तीन लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब अगली शादी में तीन लोगों में से कोई भी एक जा सकता है। यानी कि क्यू आर और एस में से तीन लोगों में से सिर्फ यहाँ पे एक लोग जा सकते हैं। यानी कि क्यू अगर चला गया, ठीक है, तो जो है क्यू अगर गया तो अगली शादी में सिर्फ दो ही लोग बचेंगे, क्योंकि दो लोगों का कार्ड यूज हो चुका है। अब यहाँ पे जो है दो लोग जाएंगे शादी में, आर और यस। तो आर वाले बोलेंगे भैया हम इस शादी में चले जाते हैं, तुम्हारे पास एक कार्ड है ही, तुम अगली वाली शादी में चले जाना। तो यस क्या करेगा बेचारा, लास्ट में है तो लास्ट वाले में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एक ही शादी में चारों लोग जा रहे हैं, एक कार्ड पे चार लोग जा रहे हैं, एक कार्ड पे, इस तरीके से करके रिपीट करते हुए सभी लोग एक ही कार्ड पे जो है चार शादियां अरेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एक व्यक्ति के लिए कार्ड है वही व्यक्ति सिर्फ शादी में एक ही व्यक्ति जा सकता है एक कार्ड पे। तो यहाँ पे जो है नॉन रिपीटेशन की कंडीशन है, ठीक है। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको अरेंज करने का जो तरीका है हमारा वो क्या हो जाएगा, कुल टोटल 24। यानी कि 24 तरीके से हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर हमने तो यहाँ पे पी ले लिया, मान लो कि अगर हमने कहा था कि क्यू लेंगे, तो क्यू लेते तो भैया पी और आर और एस यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ भी जाता है। इस तरीके से करके अगला अरेंज होता है। तो इस तरीके से 24 तरीके से जो है नॉन रिपीटेशन कंडीशन में जाते हैं, और रिपीटेशन कंडीशन में जो है कुल फिर 256 तरीके से, ठीक है। थैंक यू।
थ्योरम ऑन परमुटेशन में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, जीरो से आर जो है हमारा लेस होगा, आर से लेस होगा जीरो, और जो है n के बराबर होगा आर। हमारा आर यहाँ पे बेसिकली क्या है, पी क्यू आर जो हम लोग नॉन रिपीटिशन वाली कंडीशन हम लोग देखी थी, उसमें 24 आ रहा था, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हमारा 24 हो रहा था। पी क्यू थे और ये हमारी वैल्यू जो है रिपीट कर रही थी, नहीं रिपीट कर रही थी, तो नॉट रिपीट वाली कंडीशन में जो है 4 3 2 1 भैया पी क्यू आर एस, फिर अगर पी चले गए तो यहाँ पे भैया क्यू आर एस आ जाएंगे। इसी तरीके से करके हमने बताया था। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे जो पी क्यू आर है ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे। पी क्यू आर एस यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो यानी कि n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, आर एट अ टाइम मतलब कितने, मतलब आर कितने टाइम में, कितने बार में। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 बार में जो है इनके स्पेस लिए गए हैं। ये हमारा आर बेसिकली स्पेस की तरीके से काम करेगा, वैकेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वैकेंट के तरीके से काम करेगा, और यही स्पेस है 4 बार। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर भी हमारा क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं n इक्वल टू 4 है, जो हमारा परमुटेशन के लिए क्या है, और r इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, 24 हो रहा है नॉन रिपीट वाली कंडीशन में। और पी क्यू आर एस हमारा n है यहाँ पे 4, और r हमारा जो स्पेस खाली है, r एट अ टाइम जो बोल रहा है कितने बार में, वो 4 हुआ, 4 जगह है। ठीक है, 4 बार में, तो 4 बार में ये हमारे जो हो रहे हैं, इनको जो है एक लंबा न करके एक शॉर्ट फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परमुटेशन का जो है पहला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डेवलप होगा, यानी कि एन पी आर करेगा। ठीक है, और एन पी आर कैसे काम करता है, एन पी आर मान लो कि अगर हमने इसके लिए निकाला, ठीक है, तो एन इक्वल टू हम लोग को मालूम है कि 4, और आर इक्वल टू भी मालूम है हमको 4। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मान लो 4p4 हो जाएगा, आर की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दो और यहाँ पे वैल्यू रख दो, और यही हम लोग लिखते हैं 4 3 2 × 1, और ये हमारी हो जाएगी 24। लेकिन इसके फार्मूले के तौर पे अगर देखें तो n, इसको अगर हम लोग सबसे लंबा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, n है, और यहाँ पे इंटू n-1, यानी कि एक एक कम होता हुआ जा रहा है, n-2 इंटू n-3, यानी कि अगर हमारा n जो हमारा 4 है, तो इस कंडीशन में ये 1 2 3 4 तक जा रहा है, तो यानी कि n की जगह पे अगर हमने 4 रख दिया, सॉरी n की जगह पे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, उस 4 को अगर हमने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4, मतलब n इंटू n-1 n-2 n-3 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी निकल करके आ जा रही है, यानी कि p पे पावर, यानी कि n p r जो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, वो हमारे इस फॉर्मूले पे पूरी तरीके से क्या हो रहा है, बेस्ड हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो n इंटू n-1 इंटू n-2, और यहाँ पे इंटू n-3, लेकिन यहाँ पे अगर r है कंडीशन, r वाले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लिख लो डॉट डॉट डॉट, और तो लास्ट तक तब तक जाएगा n-r-1 तक, मतलब जो है अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यानी कि लास्ट में जो 3 हो रहा है उस 4 में से r वाले वैल्यू है, यानी कि 4 में से एक कम है, यानी कि हमारे पास जो r होगा उसमें एक मान घट जाएगा, और देन हमारा जो हो जाएगा वो NPR की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी पहली थ्योरम है। ठीक है, इन कैलकुलेशन को जो है देखो कि 4 × 3 × 2 × 1 हो रहा है, ये हमारा एक्चुअली इतना बड़ा कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म को पढ़ते हैं।
ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया एनपीआर का। ठीक है, फैक्टोरियल को क्यों, मल्टीप्लीकेशन, जो बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जो नॉन रिपीटेशन वाली कंडीशन में, ठीक है, कि नॉन रिपीटेशन वाली कंडीशन में, जैसे हमने 4 लिखा तो 24 लिखा था हमने, तो 4 × 3 × 2 × 1 हुआ था, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन का जो है शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि इनके इतने बड़े स्पेस को हमने छोटे स्पेस में कर दिया, और इस तरीके से जो है पूरे के पूरे परमुटेशन में इस्तेमाल होगा और कॉम्बिनेशन में भी। ठीक है, तो फैक्टोरियल हमारा समझ में आया। तो फैक्टोरियल के कुछ वैल्यूज को हम लोग निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि कैसे वो निकलेगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टोरियल का बेसिकली फार्मूला जो होता है, वो मान लो कि कोई भी n नेचुरल नंबर दे दिया और उसका हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो फार्मूला जो होगा वो n होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, और इस तरीके से डॉट 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 वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा हमारा 3 × 2 × 1 तक, यानी कि लास्ट में हमारी वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 से शुरू होकर उस नंबर तक जो है हमारा जो मल्टीप्लिकेशन चलेगा, तो वो हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पे अगर 5 का फैक्टोरियल लिया, तो 5 का फैक्टोरियल लिया तो पहले तो 5 होगा, अब 5 में से एक देखो यहाँ पे घटेगा, तो 5 - 1 इंटू 5 - 2 इंटू 5 - 3 इंटू 5 - 4। अच्छा, 5 - 5 भी तो हम लोग लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख सकते हैं, हमको मालूम है कि ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक ही जाएगी। अगर 1 तक ये वैल्यू जाती है तो इसका मतलब 5 - 4 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि अब ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 इंटू इसका 4, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 2, और ये लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा कुल टोटल कितना हो जाएगा, 500 का 20, 60 और 120। ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इन केस हमने क्या किया, फैक्टोरियल 1 की अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का निकालेंगे तो भैया 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n = 1 है, और 1 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो भैया n = 1 ही जाएगा, और अगला वाला जब पुट करेंगे तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, और 0 नहीं होगा क्योंकि हमारा लास्ट नंबर 1 होना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इनकेस 0 का फैक्टोरियल पूछ लेता, 0 का फैक्टोरियल अगर पूछ लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो n = यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो n = यहाँ पे 0 है, और n = अगर यहाँ पे 0 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n = जो 0 लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हमको 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये हमें मालूम है। कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो n = 0 को हम हटा देते हैं थोड़े समय के लिए, हम लोग समझते हैं कैसे ही हमारा n = 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, n का फैक्टोरियल = n -1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, हमने यहाँ पे लाकर रख दिया। फैक्टोरियल का मतलब वही है ना, मल्टीप्लिकेशन के जो लॉन्ग टर्म है उनको हमने फैक्टर में ला करके छोटा कर दिया। ठीक है, तो फैक्टोरियल हमने डाल दिया, तो यानी कि इसकी पूरी वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन n = n - 1, यानी कि ये n यहाँ पे नीचे हमने ला दिया, n के फैक्टोरियल के नीचे। अब हम क्या करते हैं, n = 1 पुट करते हैं। ठीक है, n = 1 पुट करेंगे, n जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे, तो 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 = 1 - 1 का फैक्टोरियल। कंफर्म, n = 1 पुट किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, यहाँ 1 का फैक्टोरियल हमको यहाँ पे तो मालूम है क्या होता है, 1 होता है, अपॉन नीचे भी 1 ही हो जाएगा,
धन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1 जीरो का फैक्टोरियल, यानी कि जीरो का फैक्टोरियल की बात करें तो 1/1 का मतलब 1। ठीक है, तो यही हम हमारा प्रूफ हो गया कि जीरो का फैक्टोरियल जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है। तो ये वैल्यू हमको हमेशा याद रखनी है कि 1 का भी फैक्टोरियल 1 ही होगा और जीरो का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, क्योंकि फैक्टोरियल के टर्म में जीरो कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मिनिमम लिमिट ही क्या है 1 है। हमने जीरो का प्रूफ कर दिया कि जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं। हम लोग फैक्टोरियल के बाद सब लोग देख लेते हैं। एन पी आर हमने लिखा था, वहाँ पे हमने लिखा था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू जो है डॉट डॉट डॉट, मान लो कि यहाँ पे जो है n माइनस r माइनस 1। ठीक है, ये हमने फार्मूला एन पी आर का निकाल के हमने बताया था। तो हमने जो ये फार्मूला निकाल के बताया था, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 2 ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, इसके बीच में, और इसके बाद हमारा डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग n माइनस, और ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, जो यहाँ का जो ब्रैकेट है जब हटेगा तो ये r माइनस और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एन पी आर की ये हमारी जो क्या हो जाएगी फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग को जो है मालूम है, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसमें, इसमें एन पी आर वाले में। तो एन पी आर वाले में हमने क्या किया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एन पी आर वाले में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होके आएगा तो क्या आएगा, n माइनस r, सॉरी n माइनस r, n माइनस r माइनस 1 और डॉट डॉट डॉट, ये वाला ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी जाएगा यही वाला। तो डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा। अब हम लोग को मालूम है कि n का फैक्टोरियल जो होता है वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 2 1। ये वाले जो टर्म है, ये देखिए ऊपर वाला n से लेकर 1 तक है कि नहीं है तो क्या है, n का फैक्टोरियल है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, तो एन पी आर जो हो जाएगा वो हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन, अब नीचे हमने एन माइनस आर का अगर फैक्टोरियल करते हैं तो 1 तक चला जाएगा, क्योंकि अगर 5 हम लोग लिखते हैं तो 5 अगर हमने लिख दिया तो 5 माइनस 1 5 माइनस 2 ये डॉट डॉट 1 तक जाता था। तो यानी कि एन माइनस आर अगर हमने लिख दिया तो वहाँ पे वो भी क्या करेगा, पूरे पूरे फैक्टर को एक साथ ले लेगा, यानी कि n माइनस आर का अगर हमने फैक्टोरियल कर दिया तो ये वैल्यू एक साथ आ जाएगी। अगर फैक्टर घटाएंगे तो फिर एक एक वैल्यू घटते हुए जाएगी तो 1 तक जाएगी ना। तो यानी कि ये हमारा एन पी आर जो हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपन n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला हो जाएगा, जिसपे हम लोग वैल्यू को आसानी से निकालेंगे। ठीक है, डन। इसके बाद से इस फार्मूले पे हम लोग कुछ एग्जांपल भी लगा के देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 10 नंबर है, हम 10 नंबर हमने लिया है जो परमुटेशन में, और उसको क्या कह रहा है कि 5 एट अ टाइम, मतलब कि 10 नंबर को जो है 5 बार में अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, फार्मूला हमने दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 10 है, और r यानी कि नंबर एट अ टाइम 5 है। 5 एट अ टाइम मतलब r हमारा क्या है 5 दिया हुआ है। हम लोग को अरेंज करना है, इनकी वैल्यूज को अरेंज करना है परमुटेशन में। ठीक है, अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यानी कि एन पी आर हमको फार्मूला मालूम है कि n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन पी आर यानी कि n की जगह पे क्या हो जाएगा 10,
पी और 5 हो जाएगा आर की जगह पे। देन इसी तरीके से क्या करेंगे, एन का फैक्टोरियल, एन की जगह पे कितना हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा एन माइनस, यानी कि 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। सॉल्व करके देख लो, 10 का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या करेंगे 10 का 10 इंटू फैक्टोरियल तोड़ेंगे, तोड़ो 10 9 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल इसलिए रहने देते हैं क्योंकि फिर नीचे ताकि हमारे पास क्या हो फैक्टोरियल का फायदा रहे कि मल्टीप्लिकेशन जो है 5 के फैक्टोरियल में रहेगा और 5 का फैक्टोरियल ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, यानी कि नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से कट जाएगी, यानी कि मतलब यहाँ पे मत काटो, यहाँ पे क्या होगा -5 माइनस फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके तुम्हारी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसको फार्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अरेंज करने के लिए किसी भी नंबर या किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लेते हैं कि n जो है r इक्वल टू n हो जाए, यानी कि नंबर अगर 10 लोग हैं और 10 लोग जो है 10 स्पेस है टाइम दिया हुआ है, यानी कि n इक्वल टू r हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग परमुटेशन में कैसे अरेंज करेंगे, तो सीधी सीधी बात है कि r इक्वल टू अगर n है तो यानी कि n p r जो हो जाएगा, n का फैक्टोरियल n माइनस r का जो फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r इक्वल टू n यानी कि n p और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी कि r की जगह पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देन इसका मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल और यहाँ पे कर देंगे n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस n 0 हो जाएगा, r की जगह पे हमने यहाँ पे रखा तो ये हमारा तो 0 हो गया। अब 0 n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल हमें मालूम है क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब n का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि n p n इक्वल टू हमारा n का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो है r इक्वल टू 0 हो जाए कंडीशन अगर r इक्वल टू 0 हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करो n p 0, ठीक है n p 0 हो जाएगा, यानी कि n का फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि n p 0 अगर लिखा हुआ है ये हमारी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी कि r इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में हमारी वैल्यू n p 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर r की जगह पे हमने n रख दिया तो उस कंडीशन में n का ही फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कंडीशन है इनके किसके परमुटेशन के। ठीक है, सेकंड थ्योरम जो है हमारा द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेक r एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n पे पावर r हो जाएगा। यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला जो है फेल हो जाएगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो नॉन रिपीटेशन वाली कंडीशन में है। n p r जो हमारा है n का फैक्टोरियल अपन n माइनस r का जो फैक्टोरियल है ये बेसिकली नॉन रिपीटेशन कंडीशन पे है, नॉट रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन वाली कंडीशन के लिए है। ठीक है, और रिपीटेशन अगर है तो वहाँ पे क्या होगा फार्मूला n पे पावर r होगा, जैसे हमने यहाँ पे करके बताया है जो हमने एग्जांपल पहला पहला नॉन रिपीटेशन का दिया था, यानी कि वहाँ पे 4 लोग थे और 4 लोग थे और 4 बार जो डब्बे बने हुए थे उनको रिपीट करने थे, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि n और r जो हमारा 4 थे तो यहाँ पे 256 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड थ्योरम है। तीसरी थ्योरम है द नंबर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो उसमें क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपन p का फैक्टोरियल लेंगे, जैसे कि हमने लिया r डबल ओ टी, अगर ये हमको हम अलग अलग मानते हैं यहाँ पे r1 और r2 कर लेते हैं इस कंडीशन में तो चलो ठीक है, n p r का फार्मूला लगेगा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और वैल्यू निकल के आ जाएगी कि भैया ये 4 लोग हैं और 4 अलग अलग जो है क्या कर रहा है ये नॉट रिपीटेशन वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हमारे फार्मूले लग जाएंगे, तो 4 के अपॉन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा यार
अच्छा यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे का जगह 0, यानी कि 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। ठीक है, ये कौन से वाले कंडीशन में, नॉट रिपीट वाले। लेकिन ये दोनों ROOT ये अपनी जगह पे क्या है, अगर कांस्टेंट है 1 2, अगर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट एक तरीके से नहीं किया, उस कंडीशन के लिए थ्योरम जो है थर्ड थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है वो तो अपनी ही जगह पे है, ठीक है। अब ये अपनी जगह पे चेंज कर रहे हैं, पता तो चल नहीं रहा कि ये वाले इधर जा रहे हैं या ये वाले इधर जा रहे हैं। तो इनको हम लोग सॉल्व करने के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल लेते हैं। यानी कि एन का फैक्टोरियल मतलब ये कितने हो गए, 4 हो गए, 4 का फैक्टोरियल, और पी पी हम उसको लेंगे सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, मतलब कि बाकी सब डिफरेंट हो, जो सेम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी वाले कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि पी हमारे कितने हो जाएंगे, 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 12। यानी कि 12 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, किस वाले कंडीशन में, थर्ड वाले, क्योंकि ये दोनों अगर सेम होते हैं, बाकी सब इनके अलावा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेकर बता दे रहे हैं। हमने जो एग्जांपल लिया अगला, ये हमारा था, उसमें क्या कह रहा था कि भैया जो पहले तो ये जितने हैं उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n इक्वल टू हमारे यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि n का फैक्टोरियल अपॉन p का फैक्टोरियल किस वाले कंडीशन में, देखो i, और इसमें देखो i 2 बार है, यानी कि सेम टाइप के हैं, बाकी सब डिफरेंट है, और t यहाँ पे जो देखो सेम टाइप के हैं, बाकी सब डिफरेंट है। यानी कि p के कंडीशन में यहाँ पे क्या है, 2 3 आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि n का फैक्टोरियल जो हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे लिख लो p1 का फैक्टोरियल और p2 का फैक्टोरियल, इसी डॉट डॉट डॉट, और भी अगर होते हैं, मान लो कि i के अलावा t है और इसके अलावा भी कोई और रिपीट 2 बार कर रहा होता, तो उस तरीके से p नीचे हो जाता p3 p4, इस तरीके से करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम pk लिख देते हैं फैक्टोरियल समझने के लिए, बाकी हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे कितने हो जाएंगे, 9। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल लिखेंगे 9 अपॉन p के जगह पे जो है p1 हमारा क्या हो जाएगा, i को हम मानते हैं, p1 की जगह पे हम लोग कहते हैं i कितनी बार है भैया, 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। उसके बाद से p2 में क्या है, t1 जो है 3 बार है, यानी कि p2 लिख लो यहाँ पे। परम्यूटेशन में जो t है जो अब क्या है, सेम है, सेम मतलब एक तरीके का हो, तो वो t हमारा जो है 3 है, तो यानी कि अपना 3 का फैक्टोरियल नीचे कर देंगे। और इसके बाद से अगर इनको हम साथ में लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर हम इनको साथ में लेकर के नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, नीचे डिवाइड होगा। तो यानी कि हो जाएगा हमारा 9 का फैक्टोरियल, सॉरी 9 इंटू 5 सॉरी 8 7 6 5 4 और 3 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 खत्म और 2 से यहाँ पे काट दो, बाकी का जो वैल्यू है वो निकाल लेना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू निकल करके चली आएगी, और इसको हम लोग दरअसल ये हमारा थ्योरम नंबर 4 हो जाएगा। वही थ्योरम नंबर 3 को ही क्या किया है कि अगर 2 से मान लो वहाँ तो सिंगल था इसलिए 1 p लिया था, अगर कई सारे हम मान लो i था यहाँ पे 2 बार और t भी था सेम टाइप के, तो वहाँ पे जो है ये नीचे वाली कंडीशन लागू कई बार जा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे जो हमने थ्योरम नंबर 4 यहीं पे समझा दिया, ठीक है। ओके, डन।